भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं, नहीं वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हुआ आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं बात असल में ये है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे, शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को ये लेडीज बता रही है कि मर्यादा में बात करूं। जो पूरी दुनिया को मर्यादा सिखाते हैं ये उनसे ही कह रही है मर्यादा में बात करूं। ये रईस बाप की औलाद हैं, इनको भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक आदमी कह रहा है कि भगवान शिव भी यही करते थे, वो भी तो पीते थे शराब गांजा। तो भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर तू उतना ही बड़ा है तो भगवान की बराबरी कर लेगा। भगवान शिव ने जो किया वो करके दिखाएगा, तू नहीं कर पाएगा ना। तो समझ, जो भगवान शिव करते थे वो तुझे नहीं करना चाहिए, और उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं जोड़नी चाहिए। वो तो भांग पीते थे, शराब थोड़ी नहीं पीते थे, और शराब तो बहुत बुरी चीज़ है। और पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को तो कहीं साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सही हूँ। जिससे भगवान पे भरोसा होता ना, वो कुछ भी कर सकता है। और वो कभी भी इस दुनिया वालों के सामने कभी ये साबित ना करे कि मैं सही हूँ गलत हूँ। भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए बस। दुनिया वाले तो भौंकते रहेंगे, ये ऐसे इनसे क्या है, इनसे क्या मतलब आपको। पहली बात तो देखो, वो कुछ कर रहे हैं तो उनसे कुछ लोगों को सुधार हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग, काफ़ी लोग सुधर गए हैं और गौ सेवा कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, फ्री खाना दे रहे हैं। और तुम तो कुछ कर नहीं पाते हो, इसलिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का तुम्हें शौक़ रहता है सबको। और ऐसे ही बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को कुछ काफ़ी लोगों ने चैलेंज किया और उन्हें ये गलत साबित करना चाहा, पर कोई नहीं आज तक टिक पाया उनके सामने, क्योंकि जब वो गलत है ही नहीं तो कोई कैसे टिक पाएगा। और जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है ना, उससे कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता। और जिसको भी बुरा लगा हो वो छोटा सा बच्चा समझ के माफ़ कर दे। वैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से ऐसे इस भाषा में आपको बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो आपके गुरु समान है, और गुरुओं को तो ऐसी भाषा में नहीं बोलना चाहिए। उनकी तो हमेशा इज्जत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी तो।